देखिए भाई साहब, ऐसे फैसले अचानक नहीं ले सकते। ना 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 जी, ना बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसीलिए तो केस ना किया जी छोरे पे हमने। लीजिए आप आराम से वक्त लीजिए, पूरा वक्त लीजिए आप। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे बेटे के खिलाफ केस नहीं किया। हमने पहले ही कह दिया है कि हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। हमें ये रिश्ता नहीं करना है। देखिए जी, आपसे तो मैं बात कर ही नहीं रहा। वो क्या है कि अगर हमारे घर में कोई औरत होती तो आपके साथ बातें करती वो, लेकिन हमारा ये उसूल है जी कि मर्द मर्द से बात करे है, इसलिए आप बीच में ना ही बोले तो ठीक है। हाँ जी, आप बोलिए जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कोई भी फैसला औरत या मर्द बन के नहीं, परिवार का एक हिस्सा बन के लिए जाते हैं, और वही फैसले लिए जाते हैं जिसमें सबकी खुशी हो, जिसमें सबकी मर्जी हो। अक्षरा नक्श की माँ है, उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने का सबसे ज्यादा अधिकार उन्हें है। ना ना, बहुत ही अच्छे जी, बड़े ही ऊंचे विचार हैं जी आपके। बाकी हमारी सोच तो ये कहती है जी कि औरतें जो होती है ना वो फैसले लेने में थोड़ी जज्बाती होती है। वो दिमाग से जो है ना वो थोड़ा कम ही काम लेती हैं अपने। आदमी 100 बार सोचेगा, समझेगा, फिर बात करेगा। इसलिए आप एक बार ना बाबूजी के साथ सलाह कर लो एक बार। हमारे को विश्वास है जी कि हमारी बात जचेगी आपको, और जो राजी खुशी मान जाओ तो बढ़िया है? वरना हमारा तो आप जानते हो जी, तारा की खुशी से बढ़ के कोई बात ना है हमारे लिए। इसलिए जी, इसलिए हाँ हाँ तो मैं लेके जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है इनसे बात करने की नैतिक। ऐसे कैसे मनमानी कर सकते हैं ये? कन्या जी आ गई, अब आप ही हमारी मदद करो देवी मैया। आपको हेल्प चाहिए? मिष्टी, आप प्लीज ऊपर जाओ। आप मारना चाह रही थी ना हमारे को कल, हैं? कोई बात नहीं ना ना, कोई बात नहीं बेटा जी, आज मार लो ना, जितना जी करे मार लो, पर मारी भी एक बात मान लो है। इन सबको समझाओ। समझ में नहीं आया पापा ने क्या कहा। गो टू योर रूम नाउ मिष्टी। देखिए भाई साहब, आप यहाँ आए, आपने प्रस्ताव रखा, सब ठीक है, पर अब हमें भी तो थोड़ा समय दीजिए ना। हम इस बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन नहीं छोटी माँ, हम कुछ नहीं सोचेंगे। हमें इनके घर में रिश्ता नहीं करना है, बस बात खत्म। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप लड़के वाले हैं जी, आपका हक है 4 बातें सुनाने का। हम लड़की वाले हैं, सुनेंगे जी ना। आप हमें धक्के भी मारोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे जी। देखिए भाई साहब, हम सोचकर आपको बता देंगे, आप जाइए प्लीज। ना हम इंतजार कर रहे हैं जी, आपको जितना समय लेना है लो, हम बैठे हैं ना। आप कहो तो बाहर बैठ जाए, हाँ ना, बोलो। चलो फिर हमारी विनती दिमाग में रखना, जो भी सोचो है ना, जो भी सोचो, बच्चों की खुशी को दिमाग में रख के सोचो जी, है? अरे खड़े यहाँ, चलो हम कोने में खड़े हो जाते हैं जी। चलो चलो चलो। ये तो पीछे ही पड़ गए। आई नो एग्जैक्टली। कितनी जिद कर रहे हैं ये लोग। करने दो इन्हें जो करना है, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है, मतलब नहीं है। पर क्यों बहू? भाभी माँ छोटे हैं वो, अभी शादी करने की उम्र नहीं है, उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए अभी। अक्षरा की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं भागमा। अभी नक्श छोटा है, ये लोग ना जबरदस्ती कर रहे हैं, हम पे प्रेशर डाल रहे हैं ताकि हम इनकी बात मान लें, लेकिन हम नहीं मानने वाले। देखा ना आप लोगों ने कैसे रिश्ते के बहाने धमकी दे रहे हैं। अरे ना ना चले ना, क्या है कि बेटी के ससुराल का तो पानी भी ना पिए हैं, हमारे यहाँ रिवाज है।
देखिए, हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि हम इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। देखो जी, आपसे मैं पहले भी कई बार विनती कर चुका हूँ कि मारे को क्या है कि आदमियों की बात जो है ज्यादा समझ में आवे है, तो मेहरबानी करके जी उनको भेजिए हमसे बात करने के लिए। देखिए, वो कहें या हम, फैसला यही होगा। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मारे को लगा था जी कि आप लोग खानदानी हो, इज्जतदार हो, पढ़े लिखे हो, हमारी दिक्कत समझोगे, लेकिन शायद आप लोगों ने तो ठान ली है कि हमारी गलती की सजा हमारी तारा को दोगे। आपके छोरे के चक्कर में जी हमने वहां भी रिश्ता तोड़ दिया। अब जो अगर यहां भी ना हो गई तो हमारी तारा तो बर्बाद हो जाएगी। मैं बदनाम हो जाऊंगा जी सारे समाज में, और हमारी तारा जिंदगी भर के लिए कुंवारी रह जाएगी। ना क्या यही चाहते हो आप लोग? किस बात की सजा दे रहे हो आप तारा को? उसने तो कुछ भी ना किया है, वो तो वैसे ही बेचारी किस्मत की मारी है जी, बिन माँ बाप की बच्ची है। अरे थोड़ी दया करो जी, दिल को नरम करो जी। अरे हमारी गारंटी है ना, दिया लेके भी निकलोगे ना, पूरी दुनिया में तारा जैसी छोरी ना मिलेगी आपको। हो सकता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हो सकता है ना भी मिले, लेकिन अभी हम लड़की ढूंढ ही नहीं रहे हैं। इसलिए प्लीज आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, और आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं कि उसके लिए भी आप लड़का मत ढूंढिए। उसकी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो भी बच्ची है, उसे पढ़ाइए लिखाइए, अपने पैरों पे खड़ा कीजिए उसे। अजीब, पूरे खानदान में कोई छोरी इतना ना पढ़ी है जितनी हमारी तारा। उससे ज्यादा पढ़ाने लिखाने की कोई जरूरत ना है उसे। हाँ तो ठीक है ना, आपको उसे पढ़ाना नहीं पढ़ाना ये आपकी चॉइस है, लेकिन हमें अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना है। वो अभी बहुत छोटा है। इशक करने के लिए तो छोटा ना है जी, छोरी को फुसलाने बहलाने के लिए तो छोटा ना है। अरे जिस छोटे ने प्यार कर लिया तो उसे शादी करने में क्या दिक्कत? देखिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये आप भी समझते हैं। आप बेकार की बहस क्यों कर रहे हैं? दादाजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गलत लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहे आप। ओ भाई साहब, हम लोग रिश्ता लेकर आए ना आपके यहाँ, इसलिए आपके सुर बदले हुए हैं। जी आपका छोरा लेकर आता ना आप लोगों को हमारी चौखट पे नाक रगड़वाने के लिए, फिर मैं देखता कि आप लोगों के सुर होते। अरे दादाजी आप छोड़ो ना, एक काम करो, शगुन का सिक्का पकड़ाओ, टीका लगाओ, बात ही खत्म। ये क्या जबरदस्ती है? सुनो जी, बहुत पुरानी कहावत है, ये जो सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे ना ना, काय टेढ़ी करे, सीधी रन दे। ये थोड़ा गुस्से वाला है जी, इसको तो आप माफ कर दो। यही जा रहा था आपके छोरे की शिकायत लगाने, रिपोर्ट करने, तो मैं नहीं रोक लिया जी। बहुत प्यार करे अपनी बहन से, कहने लगा दादाजी या तो मैं भाई दूज का तोहफा दूंगा या फिर मैं अपनी बहन के आंसुओं का बदला लूंगा। क्या है जी, कल से छोरी सुध बुध खोए बस रोए जा रही है, ना खाया ना पिया, बस एक ही रट लगाए हुए है कि मैं नक्श से प्यार करती हूँ, मैं नक्श से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। भाई है उसका तो इसका तो खून खोलेगा ना। ना आपकी कोई बहन है कि नहीं है? मुन्ना, बहू, जरा इधर आओ। हेलो हेलो नक्श, हम बोल रहे हैं। कुछ कहिए ना, कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है नक्श? क्यों एक के बाद एक इस तरह से मुसीबतें आ रही हैं हम पर? प्यार में चैलेंजेस तो आते ही हैं। नहीं, ये सब हमारी वजह से हुआ है, सब हमारी गलती है। ना हम आपसे मिलते और ना। तारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम कहते थे ना नक्श, हमें दादाजी की बात चुपचाप मान लेनी चाहिए।
वो जिससे कहते हैं हमें उससे शादी कर कर चले जाना चाहिए कहीं दूर, तभी सब खुश रह पाएंगे। आपके घर वाले, हमारे घर वाले, आप ही बताइए, इतने सारे लोगों को दुखी कर कर हम भला कैसे खुश रह पाएंगे? और एक दूसरे से दूर रहकर हम खुश रह पाएंगे तारा? पता नहीं नक्श, पर कम से कम और लोग तो परेशान नहीं होंगे ना हमारी वजह से। अभी देखिए ना कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है आपके घर में, हमारे घर में। हमें आपसे दूर रहना मंजूर है, पर अब आपको और आपके घर वालों को इस तरह से और तकलीफ में नहीं डाल सकते हम। मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ तुमसे दूर रहना है तारा। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मार, झगड़ा, नाराजगी, लेकिन ये नहीं सह सकता। सहना होगा नक्श, हम दोनों को सहना होगा। भैयू, वो गंदे वाले अंकल फिर से आ गए जो उस दिन तारा दीदी को लेके गए थे। दादाजी वहाँ क्यों गए हैं? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। देखिए, हेलो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हो। लल्ला भी तो इसी लड़की को चाहता है ना, और वहाँ गोवा में जो भी हुआ उससे साफ है कि लल्ला ये शादी करना चाहता है। फिर तुम दोनों मना क्यों कर रहे हो? हाँ बहू, मुन्ना बेटा, फर्ज करो बच्चों से उस दिन वो गलती हो जाती, पता है ना क्या होता? समाज में बदनामी होती, बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम लोग। और पता नहीं लल्ला के साथ ये लोग क्या करते हैं। और अब तो ये लोग खुद चलकर यहाँ उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैं मानती हूँ भाभी माँ, उस दिन गोवा में जो हुआ होता वो बहुत गलत होता, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं ना ये और भी गलत है। पर बहू, बच्चों ने खुद कोई दूसरा फैसला ले लिया तो हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे भाभी माँ, दुग्गू समझ चुका है, उसे एहसास हो गया है कि उसने जो किया था वो बहुत गलत था, वो गलती नहीं दोहराएगा दोबारा। और ये जो कर रहे हैं ना ये बस तरीके हैं किसी तरह हम पर दबाव डालने के। तू मुझे मत सिखा बहू, मैंने भी दुनिया देखी है। अरे ये लड़की वाले हैं, उनकी जिद, उनकी चिंता, उनकी मिन्नतें सब जायज है। अरे क्या हमारी बेटियां नहीं है? क्या ये सब हम जानते नहीं? और अगर लल्ला और तारा ने कुछ और बेवकूफी की तो हम क्या करेंगे? इससे ये बेहतर है कि हम सारे बड़े मिलकर उनके पहले गलती पर पर्दा डाल दे। अक्षरा, मैं भी भाभी माँ की बात से सहमत हूँ। देख मुन्ना, आज नहीं तो कल करना ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं? कम से कम बात समझ जाएगी और भविष्य में भी संभली रहेगी बात। और नक्श भी आजकल जो उड़ा उड़ा सा रहता है, हो सकता है संभल जाए। मम्मा, कैसे हो बेटा जी? ना माफ कर दो हमारे को, अपने भाइयों को गलती हो गई जी, जो आप पे हाथ उठाया। लल्ला बेटा, इन्हें तो जानते ही हो तुम, तारा के दादाजी है, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। व्हाट? अरे बेटा, वो क्या है कि तारा ने मारे को बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हो। ना मारे को ये गलत फहमी हो गई थी जी, माफ कर दो जी मारे को। ओए संग्राम, आदित्य, चलो। सॉरी, हमें माफ कर। और जवाई साहब, वो क्या है कि तारा को फोन कर दियो है, उसको बता दियो कि दादाजी आए थे घर पे रिश्ता लेके। तो क्या है कि थारे माँ बाबूजी को थोड़ा वक्त चाहिए, वो बेचारी बावड़ी हो रखी है, कह रही ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी जब तक ये रिश्ता तय ना हो जाएगा। ये सब आप इससे क्यों बोल रहे हैं? क्यों ब्लैकमेल? देखो जी, जब दुख की वजह पता है हो और इलाज भी, तो साफ साफ कहने में हर्ज के है ना। पर ये बात जो है औरतों के समझ में ना आती, इसलिए सीधे सीधे जवाई साहब से कह रहा हूँ। आप बोलो जवाई साहब, आप बालिग हो ना, अपना फैसला खुद ही ले सके हो, हाँ ना, इसीलिए तो प्यार करने का फैसला किया, तो अब शादी करने का फैसला भी कर लो।
ना बोलो तारा से शादी करना थारे को मंजूर है कि ना? ब्याह करना है आपको उससे कि ना? ना ना प्यार करे हो उससे कि ना? टुकू, इनकी बातों में मत आओ। देखो, खुले दिमाग से सोचो, ये फैसला तुम्हें लेना और ये बहुत बड़ा फैसला है। नतीजा जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए सोच समझ कर बोलो जो भी बोलना। ऐसे मामलों में लोग अपने दिल की सुने हैं जवाई साहब, तो आप भी वही करो और मर्द वही होवे है जो अपना वादा पूरा करे। ना आपने तारा से प्यार का वादा किया है ना, पूरा तो करना ही होगा ना। आप क्यों अपने शब्द उसके मुंह में डाल रहे हैं? उसे बोलने दीजिए ना। टुकू, खुले दिमाग से फैसला लो। तो सचमुच में बहुत समय हो गया, ना हमारी बहन आई और ना ही हमारी बेटी। मेरी बहन भी नहीं आई बड़े दादाजी। शौर्य की माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? अब आपको वहाँ की चिंता हुई ना शौर्य के बाबूजी? मैं तो कब से कह रही हूँ, जब से मैंने थाल के चावल कहाँ चले गए? नन्नू, ये सब तू खा गया ना? नारा दीदी, इतना टाइम लगा रही है, भूख भी लग रही थी, खा लिया। फूल भी? हे भगवान, नन्नू बेटा, घर में इतना कुछ रखा है खाने के लिए, फल, मिठाई, मेवे, तूने खाया भी तो क्या? फूल? बड़ी माँ, आपको तो इसका पता है ना, जो खाने वाली चीज है वो नहीं खाएगा, नहीं खानी है वही खाएगा। मैं एक काम करती हूँ, नई थाली लेकर आती हूँ, तब तक अक्षा को फोन करके पूछ भी लेती हूँ कि कब तक आएगी। वर्षा, सुन बेटा, जरा जोर देकर पूछना उससे, वरना आजकल कुछ भी नहीं बताती है। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ पर। कुछ भी नहीं हुआ होगा बड़ी बहू, निकलने में देर हो गई होगी या कोई आ गया होगा। क्यों बिना बात के इतनी परेशान हो रही हो तुम? मम्मा, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तारा से प्यार करता हूँ एंड आई वांट टू बी विद हर। जिंदगी भर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जिंदगी भर के फैसले ऐसे पल भर सोच के नहीं लिए जाते हैं डुकू, टाइम लगता है। ये कोई जीन्स नहीं है जो तुमने खरीदी और पसंद नहीं आई और वापस कर दी। ये शादी है, कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं होता है डुकू, अगर तुमने एक बार हाँ कहती उसके बाद मना नहीं कर पाओगे। हम अपने जवाई साहब को जानते हैं, वो अपने वादे से पीछे ना हटेंगे, क्योंकि मर्द अपने वादे से पीछे ना हटता। क्यों? उसे इतना बड़ा तो हो जाने दीजिए कि वो इन सब बातों का मतलब समझ सके। बच्चा है वो। अरे माँ बाप के लिए तो बच्चे सदा ही बच्चे रहते हैं ना, क्यों भाई साहब? आप बताइए ना, सच्ची सच्ची बताइए, ये आपके लिए आज भी बच्चा ही है ना? है? बाप बन गया है लेकिन फिर भी आप तो इसे बेटा ही बुलाए हो ना। ये हमारा संग्राम लंबू 30 साल का हो गया है, लेकिन हमारे लिए तो बच्चा ही है ना जी। और तारा हमारी बच्ची, आज उसका ब्याह हो जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो बड़े हो जाएंगे जैसे हम और आप, है ना जी? ये लो बेटा जी, ये स्वीकार कर। जब तक मम्मा हाँ नहीं कहती, मैं ये नहीं ले सकता और ना ही कोई फैसला ले सकता हूँ। आप प्लीज वेट कीजिए। अरे ना ना, कोई बात नहीं, जैसा आप कहें, क्योंकि आज से तो आपका हर हुक्म हमारे लिए पत्थर की लकीर है। कोई नहीं जी, हम बैठे हैं। देखिए, आप बड़े हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त के लिए आप यहाँ से चले जाइए। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपस में बात करके हम आपको अपना फैसला सुना देंगे, प्लीज। लेकिन अभी आप जाइए। आप भी
यही चाहो जमाई साहब। ठीक है ना, ठीक है, चलो छोरा ना। वो थाल वहां रखे हैं, सिक्का भी रखा है उसमें, स्वीकार कर लीजिएगा तो खनक हमारे तक पहुंचा दीजिएगा। नमस्कार। आर यू श्योर यश, मैंने ठीक फैसला लिया ना? बिल्कुल भाई, मैं भी होता तेरी जगह तो हाँ ही कहता। इनफैक्ट तू लकी है कि तारा तेरे साथ है। मुझे तो संजू ही छोड़ गई थी इस बात पे। आई एम सॉरी, मैं तब मुझे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब जब मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ तो मुझे तेरी बात समझ में आ रही है। आई नो मम्मा पापा खुश नहीं है, लेकिन अगर मैं ना कर देता तो उसके दादाजी उसकी शादी पक्का कहीं और करवा देते। डोंट वरी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और मामा मामी की टेंशन तू मत ले, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मान जाएंगे। आई नो, वो सबसे पहले हमारी खुशी का सोचते हैं, बाकी सब कुछ बाद में। चलो, तुम्हें हम पे इतना तो भरोसा है। यश, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। पापा, लक्ष्य तुम्हें लग रहा होगा कि मम्मा पापा मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। इस शादी से उन्हें ऑब्जेक्शन क्या है? तुम्हारे इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया। देखो, सबसे पहला एतराज तो ये है कि तुमने बहुत जल्दबाजी में इस वक्त आकर और प्रेशर में आकर ये फैसला लिया है, जो कि ठीक बात नहीं है। तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि शादी करके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे पता था, मुझे भी यही लगा था नक्श, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहीं से चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं, जिम्मेदारी आ जाती है। मेंटल या फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये रिश्ता बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है नक्श, और ये उतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। बस इसीलिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि तुम इमोशंस में बहकर कोई ऐसा फैसला ना ले लो जिससे ना सिर्फ तुम्हें बल्कि उस लड़की को, उस लड़की की फैमिली को, हमारे घर वालों को, सबको तकलीफ हो। आई नो व्हाट यू आर सेइंग पापा, और आप दोनों का कंसर्न भी बिल्कुल सही है। पर जिस तरह से आज तारा के दादाजी बात कर रहे थे, मैंने उनको ऐसा कभी भी नहीं देखा। वो सिर्फ तारा की खुशियों के लिए इतना पोलाइट हो रहे थे, और अगर ऐसे में मैं उनको मना कर देता तो उनको लगता कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, कमिटमेंट से भाग रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉन्ट टू मैरी तारा, और उसके लिए उनकी परमिशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारी इच्छा। पर पापा, अभी जो सिर्फ रिश्ता हो रहा है, पहले मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, कुछ बनूंगा, करियर बनाऊंगा, और जब मुझे लगेगा कि मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ, तभी शादी करूंगा। आयुष्यो? हाँ पापा। मुन्ना, वर्षा का फोन आया था अभी, वहाँ सब इंतजार कर रहे बेटा। अजीब, हम आप चलिए, हम लोग भी चलते हैं। हाँ। मैं मम्मा से बात करके उनको मना लेता हूँ। आई नो शी इज वेरी अपसेट। इट्स ओके नक्श, मैं मना लूंगा उन्हें। तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। ओके? गुड न्यूज़ है तारा, और थोड़ा वेट करो, हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी खुद ही तुम्हें सरप्राइज दे दें। क्या हुआ अक्षरा? अभी तक आप तैयार नहीं हुई? वहाँ दादू बाबूजी सब लोग वेट कर रहे होंगे। आ जाऊंगी तो मेरा उदास चेहरा देखकर वो भी समझ जाएंगे कि मैं खुश नहीं। अगर जानती है तो फिर वैसा चेहरा मत बनाइएगा। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? कोई समझने को ही तैयार नहीं है। आप ही समझाइए नैतिक उन्हें कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, मैं तो खुद ये बात मानता हूँ, लेकिन उसी बात के लिए सबको परेशान करना क्या ठीक होगा? अभी वहाँ चलते हैं, वापस आके इस बारे में बात करते हैं। हाँ? अच्छा, आपको ये जान के तसल्ली होगी कि अभी मैंने आपके डुग्गू से बात की। हाँ, मुझे पता है उसने क्या कहा होगा। पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, आई लव हर तक ठीक है नैतिक, लेकिन उसके बाद सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। वो छोटा है, ना समझ है, ये बात भी एक सच है, और ये बात उसे माननी पड़ेगी।
मुझसे ज्यादा अच्छे से उसे और कोई नहीं जान सकता है। अक्षरा, आपका लाडला इतना भी छोटा नहीं है कि बातें ना समझे। उसने अभी खुद मुझसे कहा कि वो शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा है। वो अपनी पढ़ाई, अपने करियर के बारे में सोच रहा है। उस पर पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, उसके बाद ही शादी करेगा। तारा से शादी करने के लिए उसने हाँ इसलिए की क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। हाँ की उसने, लेकिन तारा के दादाजी के डर से। उनके सामने तो उसकी कोई चलती नहीं है, इसलिए हाँ कह दी। ठीक है, आज तारा के दादाजी ने रोके के लिए किसी तरह बहला फुसलाकर हाँ बुलवा दिया, कल शादी के लिए बुलवाएंगे, तब क्या करेंगे आप? अच्छा ठीक है, पहले वहां चलते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। देखिए अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ चलिए। अभी भी नहीं उठाया फोन। हम कितनी बार ट्राई कर चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पर। दादाजी, आप सब लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्यों? बताया ना उस छोरे ने क्या अभी तक? हाँ? हम उसके घर गए थे। पर क्यों दादाजी? हमने तो वादा किया था ना आपसे कि हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। अपनी कसम दी थी ना हमने तो आपको कि आप उनको या उनकी फैमिली को कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ तक कह दिया था कि आप जिससे कहेंगे उससे शादी कर लेंगे। फिर भी आप... मारे को तसल्ली ना हो रही थी ना थारी बात से तारा, इसलिए आप गए उसके घर और धमका के आए उसको। अब तो वो छोरा थारी तरफ देखे, किसी दूसरी की तरफ भी आंख उठा के ना देखेगा। क्यों जी? है? ठीक किया ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी आपको जाके उनसे ये सब बात करने की। कह तो दिया था ना हमने आपसे, नहीं मिलेंगे उनसे, नहीं करेंगे उनसे बात, फिर भी आप... अरे बस 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 छोरी, न सारे आंसू अभी बहा देगी तो विदाई में क्या करेगी अपनी? तो वो नक्श के घर वाले क्या सोचेंगे? ना भाई, क्या सोचेंगे नक्श के घर वाले कि देखो जी देखो छोरी माँ कैसे छूट के कितनी खुश हो रही है। तेरा रिश्ता लेके गया था। ऐसे क्या घूर रही है? विश्वास ना है हमारे पे? फोन कर ले, बात कर ले हमारे होने वाले जवाई सास से। तो इसका मतलब है कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं है? बिल्कुल ना, क्योंकि हमारी तारा की खुशी से बढ़ के हमारे लिए और कुछ ना है। सारी दुनिया एक तरफ और हमारी तारा की खुशी एक तरफ। और वो लोग मान गए इस रिश्ते के लिए? हाँ, मानते क्यों ना? बस नक्श के माँ और बाबूजी अभी मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक बात अच्छी ना लगी हमारे को उस घर के बारे में। सब कुछ जो है ना औरत के इशारे पे चलता है ना। तू चिंता ना कर, उसने भी मना लूंगा मैं। अरे हमारी लाडो के खातर अगर उसके सामने हाथ भी जोड़ने पड़े तो जोड़ दूंगा। अरे ये नाक भी रगड़नी पड़ी ना तो रगड़ दूंगा। थैंक यू दादाजी। बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं तारा छोरी, बहुत बड़ा गुनहगार। न कितना भी प्रायश्चित करूं कम है।
ओके मम्मा, रखा रहने दीजिए इसे यहीं। आप नहीं कहेंगी मैं या फिर कोई और भी इसे नहीं उठाएगा। चलिए, सब लोग वेट कर रहे होंगे हमारी। तारा की खुशी इतनी बड़ी कब से हो गई कि आपकी इज्जत उसके सामने छोटी पड़ गई? आप तारा से प्यार करते हो, ये बात सिर्फ मैं नहीं, सब जानते हैं। हम तीनों इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक मजाल किसी की कि आपकी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ किया? और वो, अरे रिश्ता लेकर आप उस घर में गए कैसे दादाजी? ना तो आपको वो छोरा पसंद, ना ही छोरे की माँ, और ना ही उस घर के रंग ढंग। तो फिर ये है जो आप उधर रिश्ता करने को तैयार हो गए। ये बात तो तेरी 16 आने सच है बेटा। तारा की खुशी से बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में और कुछ ना। और रही बात उनके घर की, रंग ढंग की, तो बेटा एक बार तारा वहां चली जाएगी ना, सब बदल जाएगा। कुछ वो बदल देगी, कुछ हम बदल देंगे। कुछ ज्यादा ही वेट नहीं करा दी हमारी बहन ने इस बार। हाँ दादू, दीदी हमें कुछ ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड लेने लगी। हाँ। मेरी वाइफ के बारे में क्या कह रहे हो तुम अंशु? हे भगवान, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे को? जमाई साहब, ये क्या हुआ? कब? और किसी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? एक्सीडेंट है या मारपीट हुई किसी से? आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। बेटा ये ठीक है तो खराब क्या होगा? आप भी ना नानी कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लेती है हर बात की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर के पास पट्टी थोड़ी ज्यादा थी, उसने पूरी ही लिपेट दी। चलिए बाकी की बातें बाद में, अभी भाई दूज कर ले, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। आजा, आइए भाभी। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना, चल। भाभी माँ, अब आप बताइए हुआ क्या है? सॉरी वर्षा, वो मुझे लगा अनन्या ने तुझे बता दिया होगा। हाँ बता तो दिया था, पर मैंने घर में किसी को नहीं बताया। वैसे भी त्योहार के टाइम पर घर में किसी को बताएंगे तो सबका मूड खराब होगा। और से माँ भी तो चीकू को लेकर वो वाली बात से अपसेट है ना। हे भगवान, इतना कुछ हो गया और हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। पर हमें भी तो कहाँ पता था, वो तो उसके दादाजी आए तो हमें पता चला। आजकल मुन्ना और बहू तो हमें कुछ बताते ही नहीं है, बहुत कुछ हमसे छुपाने लगे। देवयानी और राजमन्ना भी आज नाराज हुए थे कि कोई कुछ हमें बताने की जरूरत ही नहीं महसूस करता। I'm sorry नानी, सच्ची में दिल से I'm very sorry। आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ जाऊं, मुर्गा बन जाऊं, या फिर हाथ खड़े करके यहीं खड़ा रहूं। आप जो भी पनिशमेंट देगी नानी मुझे मंजूर है, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और बड़ी नानी, नानी जो भी सजा देंगी आप उसका डबल ट्रिपल कर सकती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट तो मैंने आप ही को किया है। आपके बर्थडे का बहाना बनाकर मैं सेल्फिश रीजन के लिए वहां गोवा चले गया तारा से मिलने। बेटा, अगर तू वहां उससे मिलने गया ना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर वो वहां थी और तू उससे मिला और तूने मुझे नहीं मिलवाया, ये तूने गलत किया। बड़ी नानी की हाँ ना, तुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? बोल। बड़ी नानी, आप उससे मिल चुकी है वहां गोवा में, उस बीच पर। मैं
वो जिससे मेरी मदद की थी, वो क्या गिर गया था मेरा जो उठाने में उसने मेरी मदद की थी? क्या नहीं गिरा था बड़ी नानी, आप गिरने वाली थी। अरे क्या? हाँ मुझे सब याद है, पर वो बड़ी प्यारी बच्ची थी। मुझे भी बहुत ही प्यारी लगती है। एक मिनट बड़ी नानी, उसी का फोन है, मैं अभी आता हूँ। आपने देखा है उसे? कैसी लगी आपको? लल्ला का रिश्ता पक्का करे? रिश्ता? हाँ, सुबह उसके दादाजी रिश्ता ही तो लेके आए थे। वो तो रोका भी करना चाहते थे। वो तो हमारे यहाँ ही कोई राजी नहीं था। पर क्यों? लड़की अच्छी है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर रिश्ता क्यों नहीं किया? क्योंकि मुन्ना और वो मान नहीं रहे। हाँ भाभी माँ, क्योंकि दोनों बहुत छोटे हैं अभी। मैं भी यही बात कहने वाला था जमाई साहब, अभी इन सब के लिए बहुत वक्त पड़ा है। हाँ तो शादी मत करो, पर रोका तो कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? ये बात तो वैसे बिल्कुल सही है। वैसे भी मुन्ना को मना सकते हैं, लेकिन बहुत जिद पकड़ के बैठी है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ आप बात कीजिए, या तो आप या फिर लल्ला खुद, वही कर सकता है। इन दोनों में से कोई उसे मना सकते हैं। मानने वाली बात होती ना वर्षा, तो मैं 1 मिनट में मान जाती, तुझे पता है। पर जिस बात के लिए मेरा खुद दिल तैयार नहीं है, उस बात के लिए मैं कैसे मान जाऊं? तू ही बता वर्षा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं अक्षरा, मैं तेरी पोजीशन बहुत अच्छे से समझ रही हूँ अक्षरा। जहाँ तक तूने उसकी फैमिली के बारे में बताया है, सुनकर तो मैं सोच में ही पड़ गई हूँ। कोई भी परिवार उनके साथ रिश्ता जोड़ने में डर तो लगेगा ही ना उसको। एक बार रिश्ता जुड़ जाए ना भाभी माँ, तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं। और फिर आप कह रही हैं कि खुद उसके दादाजी आए थे रिश्ता लेकर, फिर मना क्यों करना है ना? माना परिवार पुराने ख्याल का है भाभी माँ, पर उन्होंने खुद चल के आके माफी मांगी आपसे, वो भी घर के बड़े ने। हाँ, जब चीकू को भी कोई एतराज नहीं है, तो अक्षरा को अपनी नाराजगी छोड़ देनी चाहिए। अब बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए? अब यही तो मैं कह रही हूँ, पर सुनता कौन है? समझा समझा के थक गई हूँ वर्षा, पर कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा है। सबको ये लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बच्चे छोटे हैं अभी, क्या जरूरत है उन्हें किसी बंधन में बांधने की? तू ही बता। और मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, अभी आज रोके के लिए बोल रहे हैं, कल सगाई के लिए बोलेंगे और परसों कहेंगे शादी करा दो। तू अभी छोटा है, इमेच्योर है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसे। अभी तो जोश जोश में हाँ कह रहा है, लेकिन बाद में जब असली मतलब समझ में आएगा ना, तो नानी याद आ जाएगी। मुझे तो डर है कि बाद में पछताए ना दोनों। तू बिल्कुल सही कह रही है अक्षरा, तू ना अभी इस बात को यहीं रोक दे। उनसे थोड़ा सा वक्त मांगना, बोल के बच्चे राजी हैं, सब राजी हैं, तो फिर टेंशन किस बात की है? अरे जब इस लायक हो जाएंगे कि अपनी जिम्मेदारी संभाल सके, तब कर देंगे शादी। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? वर्षा, मैं उनसे क्या कहूँ जब मेरी अपनी फैमिली खुद नहीं मान रही है? उन्हें लगता है कि हमें रोका कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। अक्षरा बेटा, पता नहीं तुझे इसमें क्या आपत्ति है? माँ, जब आपको पता है मुझे आपत्ति है, तो ये भी पता होगा ना कि आपत्ति क्यों है। फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? इस रिश्ते को मना करने का सिर्फ ये कारण है कि बच्चे छोटे हैं, या फिर कोई और कारण भी है? और क्या कारण होगा माँ? मुझे पता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये उम्र नहीं है शादी की या किसी बंधन में बंधने की माँ, और कोई वजह नहीं है। अक्षरा देख बेटा, तू पहली माँ नहीं है जो अपने बेटे की शादी से घबरा रही है। ये बात हर माँ के मन में आती है एक ना एक समय पर। कौन सी बात माँ? यही कि उसके बेटे के जीवन में कोई और आने वाला है। आज तक जो सिर्फ उसका था, सिर्फ उसी से प्यार करता था, अब उसके प्यार को बांटने वाला है। पूछ अपने आप से, अपने दिल से ये बात तो पूछ के देख, कहीं ये सोच तो तुझे परेशान नहीं कर रही बेटा? बिल्कुल नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, इनफैक्ट हम सबको पता है कि एक ना एक दिन ये दिन आने ही वाला है। लेकिन हमारी जगह हमारी है, वो कहीं नहीं जाएगी। और जो लड़की उसकी जिंदगी में आएगी, उसकी वैल्यू, उसकी जगह, उसका दर्जा उसका अपना होगा। ये सब कहने की बातें होती हैं अक्षरा,
जब तक घटती नहीं है ना तब तक कुछ नहीं कह सकते। तुझे तो हम देख ही रहे हैं, जब से चीकू की शादी की बात शुरू हुई है तू थोड़ा परेशान रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ, मैं कैसे समझाऊं आपको। मैंने आपसे कहा ना, मुझे सास बनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर वो दिन इतनी जल्दी कैसे आ गया ये नहीं स्वीकार कर पा रही है ना तू। माँ मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसा नहीं है। माँ मैं समझ रही हूँ अक्षरा क्या कहना चाह रही है। चीकू भले ही शादी के लायक हो गया है, लेकिन माँ दिमाग से अभी भी वो बच्चा ही है। शादी की जिम्मेदारी उठाने लायक ना उसमें अभी समझ है ना पेशेंस है। हम में थी क्या समझ, तुम दोनों में थी क्या समझ, लेकिन धीरे धीरे आ गई ना, वैसे ही उनमें भी आ जाएगी। वर्षा बेटा, पानी में उतरे बिना तैरना तो नहीं सीख सकते ना हम, इसलिए पानी में पैर रखना ही पड़ेगा, चीकू को भी और अक्षरा को भी। देख बेटा, अगर हम खुद से पूछने बैठेंगे ना तो कभी किसी चीज के लिए खुद को तैयार नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन जब सर पर पड़ती है ना तो सब अपने आप हो जाता है। देख, तूने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, एक बहू की, एक पत्नी की, एक माँ की। अब तुझे एक नई जिम्मेदारी निभानी है, यही तेरे जीवन का नया पड़ाव है बेटा। चाहे जितना भी नकारने की कोशिश कर लो, लेकिन सच यही है, और इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना ही सुंदर हो जाता है। अच्छा, किसी और के लिए नहीं तो अपने डुग्गू की खुशी के लिए ही सही। मान जा बेटा।